अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आपसे हम एक केस डिस्कस करना चाहेंगे। इंडिया में एक वाक़या हुआ है रिसेंटली। आयशा नामी एक लड़की थी, उसने सुसाइड कर ली है। तो उसका केस ये था कि उसके इन लॉज जो है उससे जहेज़ का डिमांड करते थे, तो वो तंग आ गई थी काफ़ी ज़्यादा उस तानों से और ज़्यादा उनके डिमांड से। तो उसने जो है ये स्टेप उठाया और उसने जो है नहर में कूद के ख़ुदकुशी कर ली। हुआ कुछ इस तरह था कि उसके शौहर ने कहा था कि ख़ुदकुशी करने से पहले मुझे एक वीडियो सेंड कर देना ताकि पुलिस मुझे आके ना पकड़े। तो उसने बाकायदा वीडियो शूट की थी, उसमें उसने सारा बताया था कि मैं इस तरह तंग आ चुकी हूँ और मुझे जो है ना अब इस दुनिया में नहीं रहना और मैं नहर में कूदने जा रही हूँ। तो ये सारा वाक़या हुआ। फिर उसके माँ बाप ने उसको समझाया कि भाई इस तरह ना करो और बहुत ज़्यादा उसको वास्ते दिए, लेकिन जो है वो लड़की इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि वो इस कदम पे उठाने पे मजबूर हो गई। तो देखिए, ये एक केस नहीं है, इस तरह के और भी केसेस हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लड़कियों से जहेज़ की डिमांड्स करते हैं। तो इसकी वजह से जो मतलब लड़की वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। और लड़की किसी के यहाँ पैदा होती है तो माँ बाप की पहले दिन से ये फ़िक्र होती है कि भाई लड़की का जहेज़ जोड़ना है ताकि उसकी कल को हम शादी कर सकें। गरीब बंदा भी होता है ना, तो वो भी जो है ना शुरू दिन से ही बेटी का जहेज़ जोड़ना शुरू कर देता है। तो कितनी एक मुसीबत है हमारे माशरे में, पाकिस्तान इंडिया में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड इसका है जहेज़ का। तो इस ट्रेंड को हमें तोड़ना चाहिए और ये जो वाक़या हुआ इसकी जो है हमें पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए कि ताकि इन फ्यूचर जो है इस तरह के वाक़यात ना हो। तो यहाँ पे लड़कों को भी स्टेप लेना चाहिए कि जो कुछ उनके पास है वो उसी में ही गुजारा करें और अपनी बीवियों को भी उसी में ही गुजारा करवाएं, बजाय ये कि आप लड़की वालों से एक एक चीज़ की डिमांड करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? आयशा ने जो सुसाइड किया इंडिया में, उसका मेन रीज़न यही था कि जहेज़ का मुतालबा किया जा रहा था। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हम सबको मिल के सोचना चाहिए। वो ये है कि आप लोग अपने घर में अगर एक नौकरानी भी रखते हैं तो वो आपके घर में आती है, वो आपकी चीज़ का जायज़ा लेती है, हर चीज़ का, हर कमरे का। वो देखती है कि उसने जहाँ काम करना है उस काम की नौइयत क्या है सबसे पहले। फिर वो घर की मालिकन के पास जाती है, बाजी झाड़ू ख़राब है, बाजी इसको नया झाड़ू ला के देती है। बाजी वाइपर ख़राब है, बाजी इसको नया वाइपर ला के देती है। अलगर्ज हर चीज़ जिसका वो बारे में बताती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसको ठीक करा के दिया जाता है। और मेन उसके पीछे मकसद यही होता है कि वो किसी तरीके से हमारा काम कर दे, हमारे काम में आसानी पैदा कर दे, हमारा हाथ बटा दे। मतलब इसी काम के लिए नौकरानी को रखा जाता है, यानी उसकी हर डिमांड्स को पूरा किया जाता है। और किस लिए? कि वो हमारा काम कर दे। लेकिन जब हम एक बहू को अपने घर में लेकर आते हैं तो वो बहू आपसे कुछ डिमांड नहीं करती, वो उस घर को अपना समझती है, वो उस घर के लोगों को अपना समझती है। वो जिस घर में जाती है शौहर के माँ बाप को अपना समझती है, यानी अलगर्ज हर चीज़ को वो अपना बना लेती है। लेकिन जब वो आती है तो उसको कहा जाता है कि अच्छा तुम आओगी तो सोओगी भी तो सही ना, तो ठीक है अपने साथ अपना बिस्तर भी लेकर आना। तुम बैठोगी भी तो ना, अपने साथ अपना सोफ़ा भी लेकर आना। खाओगी पियोगी भी ना, तो अपने साथ अपने बर्तन भी लेकर आना। ट्रैवल भी करोगी, अपने साथ अपनी गाड़ी भी लेकर आना। यानी इन सब बातों से ऐसा लगता है कि या तो उनका बेटा झोंपड़ी में रहता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना सोने के लिए बेड है, ना कोई भी और फैसिलिटी है उसके पास। तो ये काफ़ी अजीब सी बात है। और बहू आती है आपके घर में, आपके बेटे के लिए आती है, उसकी खिदमत करने के लिए आती है, आपकी खिदमत करने के लिए आती है। तो बजाय इसके कि आप उसको एक एक चीज़ प्रोवाइड करें, उसकी आराम और आसाइश का ख्याल रखें, आप उससे ये मुतालबा करना शुरू कर दें कि ये सब कुछ जो हमारी ज़रूरियात है, आपकी भी ज़रूरत नहीं है, यानी बहू की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब ससुराल की ज़रूरत है। तो वो सब कुछ लेकर आएगी जो ससुराल की ज़रूरत है। तो ये बड़ा अजीब सा एक चीज़ है। पहले भी आप लोग रहते थे, पहले भी आप लोग खाते पीते थे, तो मतलब अब दूसरे के ऊपर आप क्यों डिपेंड कर रहे हैं कि दूसरा आपके लिए सब कुछ करेगा? तो यहाँ पे जो लड़के हैं उनको भी स्टेप उठाना चाहिए। वो लड़के भी जो है ना अपने माँ बाप के दबाव में आ जाते हैं, मुआशरे के दबाव में आ जाते हैं कि भाई ये तो एक ट्रेंड है जहेज़ का, तो हमारे माँ बाप अगर डिमांड कर रहे हैं तो हम भी जो है ना उस पर राज़ी खुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर माँ बाप जहेज़ की डिमांड कर रहे हैं तो आप माँ बाप से कहें कि भाई लड़की खुद आ रही है अपना घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहनों को छोड़ के आ रही है,
तो आप वो जो इतनी कुर्बानी दे रही है वो कुछ भी नहीं है। वो अपने साथ जो है बर्तन भी लाएगी, वो अपने साथ जो है वो लड़के के लिए गाड़ी भी लाएगी, वो सोफ़े भी लाएगी, वो बेड भी लाएगी। तो ये तो ज़्यादती है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी कहा जाता है कि अगर लड़की कुछ लेकर आ रही है तो लड़के वाले कहते हैं कि वो तो अपनी मर्ज़ी से लेकर आ रही है। अब वो मर्ज़ी भी क्या होती है, भारी भरकम जहेज़ होता है, वो मर्ज़ी नहीं होती। वो बेसिकली ये होता है कि अपना एक रोब बिठाना है लड़की वालों पे कि लड़की भी एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती है, कोई बेचारी गरीब सी नहीं है जिसको हम उठा के लेकर आ रहे हैं। ये नहीं, दोनों तरफ से एक प्रेशर क्रिएट हुआ होता है। लड़के वाले चाहते हैं कि हमने भी अपनी नाक ऊंची रखनी है लोगों के सामने, लड़की वाले चाहते हैं कि हमने भी अपनी नाक ऊंची रखनी है लोगों के सामने। तो ये दोनों तरफ एक अपना जो इम्प्रेशन जमाने वाला चक्कर है ना, इसमें जो सफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा सफ़र वो लड़की के पेरेंट्स करते हैं। मतलब आप देखें, इतनी ज़्यादा महंगाई है आजकल, आप थोड़ा बहुत सौदा सल्फ भी ख़रीदने चले जाएं तो कितना कितना बिल बन जाता है। आप सबको इसका बखूबी आइडिया होगा। लेकिन ये जो जहेज़ की डिमांड करना है और जो जहेज़ का सामान है, ये आपको अंदाज़ा है कितना ज़्यादा इसमें ख़र्चा हो जाता है लड़की वालों का। आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा इस चीज़ का, क्योंकि वो तो आ रहा है आपके घर में, तो आप तो कह रहे हैं बस आ रहे हैं, आने दो। लेकिन जो ख़रीद रहा है ना, उस पर क्या बीत रही है वो तो उसको ही पता है। उसने मेहनत मजदूरी करके एक एक रुपया जोड़ के वो सारी चीज़ें ख़रीदी होती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बेचारों पे क्या गुज़रती है, उनकी बेटियों के साथ फिर बाद में क्या सलूक किया जाता है जो है ससुराल में। तो ये भी आप लोगों को बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो इस ट्रेंड को तोड़ने की ज़रूरत है और हमें जो है ना एक स्टेप लेना होगा ख़ुद अमल करके इस चीज़ पे कि भाई जहेज़ नहीं लेंगे हम। अच्छा, ये प्रेशर दोनों तरफ से इस तरीके से का भी होता है कि लड़की चाहती है जिससे मैं शादी कर रही हूँ वो लड़का भी बहुत अच्छा इस्टेब्लिश्ड हो, लड़का चाहता है कि लड़की जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो लड़की भी अच्छी इस्टेब्लिश्ड हो। यानी दोनों तरफ से अच्छा खासे तबादले का मुतालबा किया जाता है। तो ये हमारी शादियों को मुश्किल से मुश्किल बनाता जा रहा है, जबकि इस्लाम हमें आसान शादी का दर्स देता है। और आसान शादी यही है कि ऐसी शादी हो जिसमें कम से कम आपके अखराजात हो। इसके अलावा हमारे घरों में एक ये ट्रेंड भी बहुत आम है कि लड़की जो अपना सामान बनाती है, लड़की के रिश्तेदार आते हैं और कहते हैं दिखाओ तुम क्या क्या तुमने बनाया है अपने लिए, या क्या क्या लेके जाओगी अपने ससुराल में। और अगर उसके पास किसी चीज़ की कमी हो तो उसके अपने ही रिश्तेदार उस पर लान तान शुरू कर देते हैं, तुमने ये क्यों नहीं बनाया, तुमने वो क्यों नहीं बनाया, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता। हालांकि अगर वो कुछ लेके जा रही है तो भी फ़ायदा उसी का है, अगर कुछ नहीं भी लेके जा रही तो भी चले, अगर कहीं नुकसान है तो वो भी उसी का है, रिश्तेदारों का तो नहीं है। तो खामखा हर बंदा आके टांग अड़ा रहा होता है। इसी तरह लड़के वाले अगर अपनी दुल्हन के लिए कोई बरी बनाते हैं तो वो भी अपने सारे रिश्तेदारों को दिखाएंगे कि हमने तो ये बनाया है, हमने तो वो बनाया है। तो मतलब एक इम्प्रेशन अगले के ऊपर आपने जमाना है। और आई डोंट नो इस इम्प्रेशन जमाने से मतलब कौन सी दुनिया फ़तह करना चाहते हैं आप लोग। और कुछ घरों में, कुछ ससुराल में यहाँ तक भी होता है कि अगर वो अपनी दुल्हन के लिए बरी बनाते हैं तो बड़ी अजीब सी ये बात है, बट इसी माशरे में होती है। वो ये कि जब शादी होती है लड़की उस घर में चली जाती है और वो देखती है कि जो उसके लिए बरी बनाई गई थी, ना वो जूते उसके नाप के होते हैं, ना वो कपड़े उसके नाप के होते हैं, ना वो ज्वेलरी उसकी नाप की होती है। हालांकि लड़के वाले बड़े चाह से आते हैं, बड़े मान से आते हैं कि अपना साइज़ दे दो, हमने तुम्हारे लिए ये बनाना है वो बनाना है। बट ये होता है कि जब लड़की वहाँ जाती है वो देखती है कि कुछ भी उसके नाप का नहीं है। फिर भाभियाँ आती हैं, नंदे आती हैं, कभी कोई आता है, ये तो तुम नहीं पहनती ना, ये तुम्हारे नाप का नहीं है, ये मुझे दे दो। कोई और आता है, ये तो तुम्हारे नाप का नहीं है ना, ये मुझे दे दो। तो ये ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लिए चीज़ें ख़रीदी थी और बहू को वो सिर्फ महज एक नाम बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो चीज़ें लोगों के आगे रख दी जाती हैं कि ये सब कुछ हमने बहू को दिया है। हालांकि वो बहू के लिए नहीं होता, क्योंकि कुछ भी उसके नाप का नहीं होता। तो इतने अजीबोगरीब किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारे माशरे में, तो हमें हर चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है। और जहेज़ में आपको पता ही होगा क्या क्या कुछ नहीं दिया जाता, बल्कि ये पूछेंगे छोड़ा क्या जाता है। आप बाथरूम की टब और बाल्टी तक अपनी बेटी को जहेज़ में देते हैं। यानी मतलब ससुराल वाले कहाँ रह रहे थे? क्या इससे पहले जंगल में रह रहे थे? उनके पास टब और बाल्टी तक नहीं था। ज़रूरत की कुछ चीज़ें अगर लड़की अपने साथ लेकर आती है, अपने कपड़े हो गए, अपनी ज्वेलरी हो गई, अपनी ज़रूरत की चीज़ें आ गई, तो वो बात तो ठीक है। लेकिन एक एक चीज़ ये समझ लीजिए कि पूरा घर ही लड़की ने बनाना होता है। तो पहले क्या था? क्या कुछ भी नहीं था? क्या फाके कर रहे थे? क्या ज़मीन पे सो रहे थे? तो हमारा मकसद यही है कि दोनों तरफ के प्रेशर्स को कम कीजिए
और शादी को जितना हो सकता है आसान से आसान बनाइए। और ये चीज़ अपने माइंड में रखिए कि जो चीज़ आपके नसीब में वो तो मिलकर ही रहती है। चाहे वो कुछ लड़के के नसीब में है वो भी उसको मिलकर ही रहेगा, और कुछ लड़की के नसीब में है तो वो भी उसको मिलकर ही रहेगा। हज़रत अली की एक बहुत मशहूर मिसाल है कि उन्होंने एक घोड़ा बंधवाया किसी बंदे से, नहीं, वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपना घोड़ा कहीं पर बांधा, साथ में किसी बंदे को उसकी हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम ज़रा मेरे घोड़े की हिफाजत करना। और उन्होंने ख़ुद ये बात अपने जहन में सोची कि मैं बाहर निकलूँगा और इतनी क्वांटिटी में यानी इतने दिरहम उस बंदे को तोहफ़तन दे दूँगा। अब क्या हुआ कि उस बंदे के दिमाग में लालच पैदा हुआ और उस बंदे ने हज़रत अली का घोड़ा कहीं पर फ़रोख्त कर दिया और उसको कुछ दिरहम मिल गए। अब जब बाद में पता चला हज़रत अली को कि इस बंदे ने तो मेरा घोड़ा इतने दिरहम में फ़रोख्त किया, तो उन्होंने कहा कि यही तो मैंने अपने जहन में सोचा हुआ था कि मैं इतने दिरहम उसको तोहफ़तन दे दूँगा। तो यानी नसीब में जो पैसे थे वो तो उसको मिल गए, लेकिन ज़रिया ठीक नहीं था, वो जो रास्ता उसने अपनाया था वो ठीक नहीं था। तो फिर यही सारी खुराफात होती हैं, इन्हीं मुश्किलात की वजह से जो अभी आयशा का जो वाक़या हुआ इंडिया में, तो जो सुसाइड हुई वो इसी वजह से ही हुई थी कि वो इतने ज़्यादा प्रेशर्स में आ गई थी, उस बेचारी को समझ ही ना है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। इन लॉस का इतना ख़राब रवैया होता है, अगर जहेज़ में कोई चीज़ कम हो जाए तो इन सारे प्रेशर्स की वजह से जो है उसने ये किया। और तो उसके शौहर को भी चाहिए था कि वो स्टेप उठाता और उसका साथ देता कि भाई कोई बात नहीं, अगर तुम ये नहीं लाई तो कोई मसला नहीं है, अपने माँ बाप के सामने खड़ा होता कि भाई आप क्यों बिला वजह जो है मेरी बीवी को तंग कर रहे हैं। लेकिन मर्द भी आजकल बहुत डरपोक होते हैं, वैसे अपनी तो हर बात मनवा लेते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह कल्चर के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ जा रही हो तो उसके ख़िलाफ़ जो है कोई भी खड़ा नहीं होता। तो हिम्मत करनी चाहिए और इन सारे ये जो बुरे रिवाज हैं इन सबको तोड़ना चाहिए। अगर वैसे तो हर बंदा कहता है कि जहेज़ बुरी चीज़ है, अगर आप निकल जाए रस्तों पे सबसे इंटरव्यू करेंगे भाई बताओ जहेज़ के बारे में आपकी क्या राय है, तो हर बंदा कहेगा जी जहेज़ तो लानत है, नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत उसको बुरा भला कहेगा। लेकिन जब अपने पे आएगी तो हर बंदा जो है शौक़ और ज़ौक़ से जहेज़ ले रहा होगा। तो ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बोल रहे हैं हम कुछ और होते हैं, कर रहे कुछ और होते हैं। और आपको सबसे पहले ख़ुद अमल करना होगा इस चीज़ पे, तभी जाके ये ट्रेंड सेट होगा जहेज़ ना लेने का। अगर आप डरते रहेंगे कि यार मैं नहीं करता, फ़लाँ कर ले, फ़लाँ जहेज़ ना ले, फिर जाके मैं स्टेप उठाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले ख़ुद खड़ा होना पड़ेगा, ख़ुद लड़ना पड़ेगा मुआशरे से, फिर ही जाके ये बुराई हमारे मुआशरे से ख़त्म होगी। तो एंड में ये चीज़ कि क्या सुसाइड जो है परेशानियों का हल है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुसाइड जो है परेशानियों का हल नहीं है। हाँ, अगर आप पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ जाती हैं, तो आपको सब्र का हुक्म है। क्यों? अब आप कहेंगे यार कब तक आखिर सब्र करे बंदा? भाई जब तक आपकी ज़िंदगी है ना, तब तक सब्र ही सब्र है। हर मामले में आपको सब्र ही करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है, टेस्ट है। टेस्ट जो है वो मज़े की जगह नहीं होती है, वो मज़े की चीज़ नहीं होती है टेस्ट में तो आपको फुल रगड़ा देना होता है अपने आप को। तो दुनिया टेस्ट की जगह है, इस टेस्ट को आपने अच्छे से पास कर लेना है, बेशक जितना मर्ज़ी मुश्किल हो। और उसूली बात यह है कि जितना मुश्किल टेस्ट होता है ना, उतना ही अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। एक बंदा है वो मैट्रिक पास है, उसको नौकरी क्या मिलेगी? छोटी मोटी कोई जॉब मिल जाएगी हल्की फुल्की 8-10 हज़ार रुपये की। एक बंदा PhD पास है, उसको स्टार्टिंग से ही जो है ना 1,00,000-1,50,000 रुपये की जॉब मिलेगी और आगे जाके वो और तरक्की करता जाएगा। तो मुश्किल टेस्ट था, पास किया तो उसका जो है फल और ज़्यादा अच्छा था। जो आसान टेस्ट था उसका फल कम था। तो इसी तरह जितनी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं उसको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने जो है ना अच्छे दर्जात आगे देने हैं इसके बदले, तो उसको खुश हो उस पर कि यार आगे मेरा बहुत अच्छा मकाम होगा जन्नत में। क्योंकि असल तो वही ज़िंदगी है, जैसे पिछली वीडियो में बताया था, दुनिया ने तो गुज़र ही जाना है। तो सुसाइड जो है किसी चीज़ का हल नहीं होता, ये टेस्ट होता है। इसमें जो है आप खुश दिली से, फ़राग दिली के साथ इसको अटेम्प्ट करें और आगे इंशाल्लाह आपके मज़े ही मज़े हैं। तो होप मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर मेरी बातें अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जितना ज़्यादा फैलाएंगे आपका हिस्सा जो है इस कार्य खैर में डलता जाएगा और आपका भी जो है कहीं ना कहीं नाम जो है ना वो इस नेकी में आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।